हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे क्यों भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए, भारत को जरूरत क्यों पड़ी ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप करने की। जैसा कि हम जानते हैं, जो करगिल का युद्ध हुआ था 1999 में लड़ा गया था, तो जो भारत की तरफ से जो आर्टिलरी फायर की जाती थी तो पाकिस्तानी सेना पहाड़ियों के पीछे छुप जाती थी। तो आर्टिलरी स्ट्रेट डायरेक्शन में वो हिट करती है, तो पहाड़ियों के पीछे जो छुप जाती थी वहाँ पे उसको हिट नहीं कर पाते थे। तो भारत को ऐसा आभास हुआ कि भारत को ऐसी मिसाइल डेवलप करना चाहिए जो कि टारगेट के हिसाब से अपना पाथ चेंज कर सके। तो भारत ने 1999 रूस में से मिलकर एक ऐसी मिसाइल डेवलप करने का सोचा जो कि अपना पाथ टारगेट के हिसाब से चेंज कर सके। तो भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की मस्कोवा नदी से इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा। जो फर्स्ट ट्रायल था 2001 में इसका किया गया था और 2006 तक अपनी सेना में इसको सम्मिलित कर लिया गया। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल के फीचर्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक एक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार की बात कर ली जाए तो 3.5 माइक की इसकी रफ्तार है। वहीं स्पीड कह सकते हैं कि 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में यह 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये जा सकती है। यह रैम जेट इंजन के ऊपर काम करती है और यह एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइलों की खासियत यह है कि ये डायरेक्ट अपनी टारगेट की तरफ हिट करती हैं। देखिए, जो वेरिएंट की बात कर ली जाए तो जो भारत के पास जो वेरिएंट है एयर टू एयर है, एयर टू ग्राउंड है, सारा ग्राउंड टू ग्राउंड है और सबमरीन से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। देखिए, जो एयर टू एयर की बात कर ली जाए तो इसे एयर से एयर में, मतलब कि किसी भी फाइटर जेट के ऊपर रख के आप उसे एयर में किसी फाइटर जेट को मार सकते हैं। साथ ही साथ एयर से ग्राउंड, मतलब एयर जो फाइटर जेट है उससे आप ग्राउंड पे भी मार सकते हैं इसे। साथ ही साथ ग्राउंड से ग्राउंड पर भी मार सकते हैं इसको और इसे सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। देखिए, लॉन्च की बात कर ली जाए तो इसमें जो लॉन्च है, जो वर्टिकल लॉन्च है, वर्टिकल लॉन्च का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फ्री टू एनी डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकती हैं लॉन्चिंग के वक्त में। तो जो फर्स्ट डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो जो डेवलपमेंट किया गया था वो 290 किलोमीटर का जो फर्स्ट मिसाइल है जो डेवलप किया था। तब भारत MTCR का सदस्य नहीं था। देखिए, MTCR का सदस्य नहीं था, इसलिए जो देश MTCR का सदस्य नहीं होता उसे 300 किलोमीटर से ज़्यादा या 300 किलोमीटर तक मिसाइल बनाने की या बेचने की अनुमति नहीं रहती है। तो अभी जो है भारत MTCR का सदस्य हो गया। तो अभी जो प्रेजेंट में जो भारत के पास 650 किलोमीटर की ब्रह्मोस मिसाइल का जो वेरिएंट है वो है अपनी सेना में। अब डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो जो 800 किलोमीटर का है जो उसके ऊपर डेवलपमेंट चल रहा है। अब थोड़ा हम वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल वर्क कैसा करती है। देखिए, जब ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की जाती है तो इसके 2 फेस होते हैं। पहला फेस इसका होता है मिड कोर्स होता है और दूसरा फेस होता है टर्मिनल फेस होता है। मिड कोर्स वो होता है जब मिसाइल को टारगेट किया जाता है, जैसे आपको लाहौर या कराची में मिसाइल को मारना है, तो जो पहला जो गाइडेड होगा वो रडार के थ्रू इसको पॉइंट किया जाएगा। पहला जो फेस होगा मिड कोर्स में रडार की तरह से अगर आपको लाहौर में या बीजिंग में या कराची में कहीं भी मारना है तो जो पहला स्टेप होगा जो जहाँ से आप लॉन्च कर रहे हैं मिसाइल, तो वो रडार के थ्रू ही उसे गाइड किया जाता है। अब जैसे ही आपकी मिसाइल कराची, लाहौर या बीजिंग के पास पहुँचती है, उसे 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में पहुँचती हैं टारगेट की तरफ, तो वहाँ पे उसका सेकंड फेस टर्मिनल फेस एक्टिव हो जाता है। टर्मिनल फेस में रडार से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और इनका जो मिसाइल का होता है खुद का ऑनबोर्ड रडार इनके अंदर रहता है और इनका GPS सिस्टम रहता है। तो ये अपने खुद के रडार से और खुद के GPS सिस्टम से दूसरे फाइटर जेट को या किसी भी तरह के मिसाइलों को ये टारगेट करती हैं। अब समझ लेते हैं रैम जेट इंजन क्या होता है। देखिए, रैम जेट इंजन कुछ नहीं होता। रैम जेट इंजन ऐसा इंजन होता है जो आगे से हवा लेता है और पीछे की तरफ फेंकता है, जिससे उसे थ्रस्ट मिलता है। देखिए, आगे से हवा लेना और पीछे से फेंकना, उससे ही थ्रस्ट नहीं मिलता है। इसका इंजन कैसे काम करता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, रैम जेट इंजन नॉर्मल कंडीशन में जो स्टार्ट नहीं होता, तो इसे जैसे आप देखे होंगे कि आपको कभी गाड़ियों में प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको धक्का मारना पड़ता है। धक्का मारने के बाद ही आपकी गाड़ी जो होती है इंजन स्टार्ट होता है। तो सेम एज इट इज समझ लो कि नहीं, रैम जेट भी वैसे रहता है कि फर्स्ट स्टेज में से धक्का मारना पड़ता है। धक्का मारने के लिए हम पीछे हाथ से तो मार नहीं सकते, तो पीछे एक बूस्टर दिया जाता है। बूस्टर मतलब एक समझ सकते हैं कि बारूद होता है। जैसा आपने दिवाली में आपने रॉकेट देखा होगा, उसके अंदर बारूद भरता है, सेम एज इट इज वैसा ही रहता है बूस्टर। उसके अंदर बारूद भरता है, सॉलिड बारूद रहता है जो कि थ्रस्ट प्रोवाइड करता है
जब आपका तो ये कब तक थ्रस्ट प्रोवाइड करे जब का आपका रैमजेट इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो इतना थ्रस्ट दे देता है, इतना स्पीड दे देता है कि जो रैमजेट इंजन होता है ना वो हवाओं बाहर से सक करने लगता है और साथ ही साथ वो रैमजेट स्टार्ट हो जाता है इंजन। देखिए रैमजेट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि रैमजेट इंजन काम कैसे करता है। देखिए रैमजेट इंजन कुछ नहीं होता, जो आगे का नोज का एरिया होता है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, वहाँ से होता है कि एयर अंदर आती हैं। अब जितना ज़्यादा स्पीड है एयर उतना ही एयर का रेजिस्टेंस होगा, तो वो एयर अंदर की तरफ आती है, अंदर की तरफ। और ऐसा इसका एरिया ऐसा बना दिया था डिजाइन था कि जब ये एयर अंदर आए तो काफ़ी कंप्रेस हो जाती हैं, मतलब कि बाहर से ज़्यादा लेंगी और अंदर का एरिया पतला कर दिया जाता है। तो इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण अब इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक स्प्रे होता है जिसके तरफ फ्यूल इंजेक्टर रहता है, फ्यूल को स्प्रे कर लिया जाता है। अब हवाएं एकदम एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, ऊपर से इनके अंदर फ्यूल मिक्स है पूरी तरह से। तब यहाँ पे हम एक जगह जो नोब होता है, जो वहाँ पे नोजल का एरिया होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि स्पार्क प्लग दे देते हैं। स्पार्क प्लग से जैसे ही आग लगती है ये बहुत तेज़ी से बाहर जो होता है इजेक्ट करता है, जो अपना प्रेशर से जितनी प्रेशर से गई है साथ में जलने के बाद जब बाहर निकलती हैं तो उससे थ्रस्ट मिलता है, उससे जो होता है रैमजेट इंजन जो है वो चलता है। तो ये हो गया इसके रैमजेट के इंजन के बारे में। अब समझ लेते हैं कि जो क्रूज मिसाइलें हैं वो कितने टाइप की होती है। देखिए क्रूज मिसाइलों की दो टाइप की होती हैं। पहला फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट में क्या होता है कि जो फायर एंड फॉरगेट में पीछे बूस्टर लगा रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया बूस्टर क्या करता है। तो ये बूस्टर इतना रहता है कि नहीं मिसाइल को जहाँ टारगेट पे हिट करना वहाँ तक ये बूस्टर से ही चलती हैं। तो इनके अंदर बूस्टर रहता है और वॉरहेड रहता है। इनका न तो कोई नेविगेशन सिस्टम होता है न कोई इनका जीपीएस सिस्टम होता है। ये हो गई फायर एंड फॉरगेट वाली मिसाइलें, जैसे में हो गया हमारी नाग मिसाइल हो गई, पिनाका रॉकेट लॉन्चर हो गया। तो ये इनको गाइड करने की जरूरत, आप एक बार फायर किए फॉरगेट किया, अगर लगा तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक। तो ये ऐसी मिसाइल होती हैं जिनके आगे का नोज आप देखोगे पतला होता है, वो फायर एंड फॉरगेट वाली ही मिसाइलें होती हैं। देखिए लेजर गाइडेड मिसाइलें क्या होती हैं वो थोड़ा समझ लीजिए। गाइडेड मिसाइलें, देखिए गाइडेड मिसाइलों में क्या होता है कि उनके आगे का जो नोज होता है ना, वो नोज के एरिया पे क्या होता है नेविगेशन सिस्टम लगा रहता है, उनका जीपीएस सिस्टम रहता है खुद का। और उसके पीछे का जो एरिया होता है वॉरहेड रहता है, उसके अंदर वॉरहेड ब्लास्ट जो लेके जाया जाता है ब्लास्ट करने के लिए। और तीसरा क्या होता है लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड फ्यूल रहता है। ये जो होता है रैमजेट ये लिक्विड फ्यूल से ही चलता है। और जो लास्ट का पीछे का एरिया जैसा कि हमने बताया बूस्टर क्या करता है वो स्पीड प्रोवाइड करता है ताकि हमारा रैमजेट इंजन हो जाए जो स्टार्ट कर सके। तो इनका 4 फेस होता है, पहला नेविगेशन, दूसरा वॉरहेड और तीसरा लिक्विड फ्यूल होता है वो होता है, और चौथा होता है बूस्टर। तो ये इनका जो प्रिंसिपल होता है ये 4 स्टेप में होता है, जबकि ये जो फायर एंड फॉरगेट इनका 2 ही स्टेप में होता है कि बूस्टर होता है दूसरा वॉरहेड रहता है। तो ये इनका दोनों का आप समझ सकते हैं कि दोनों का डिस्टिंग्विश है। थैंक यू फ्रेंड्स।